हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ी सी एनर्जी आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी भी देखते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी भी देखते हैं, फिर उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चलिए इसी से निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हाउस, मैन फीमेल, जुडिकेशन एंड द वेल्दी मैन। 13 नंबर, 4 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया। ऑरेकल डेक में कोई जोडिक साइन नहीं होता। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर हम आपकी एनर्जी की अभी बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। सिचुएशन बता देती हूँ, ध्यान रखें, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। मैं सिचुएशन बता देती हूँ कि क्या है। हर वर्ड हो सकता है मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन करूँ वो आपके साथ सूट ना करे, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बना लीजिएगा। ठीक है। हाउस, किसी तरीके का यहाँ पे मुझे जो दिखाई देता है डिवोर्स वाला मामला, पिछले 2-3 दिनों से एनर्जी वही आ रही है, वैसी ही लग रही है। जुडिकेशन का मामला, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर है। ठीक है। यहाँ पे मेन फीमेल की एनर्जी है, मतलब या तो किसी को शादी करनी है या शादी ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये मामला है, या तो डिवोर्स या फिर कोर्ट मैरिज वाली सिचुएशन दिखाई देती है। वेल्दी मैन की एनर्जी दिखाई देती है कि या तो कोई इंसान है जो हो सकता है यहाँ पे किसी एक पर्सन के पास पैसा ज़्यादा है, तो कोई डिवोर्स इसलिए ले रहा है। ठीक है, या आप लेना चाहते हो, या आप देख रहे हो आपके पार्टनर लेना चाहते हैं ताकि उनको पैसा मिले। किसी तरीके का कोई मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है किसी का। ठीक है, कि पैसा, या तो किसी को पैसा चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज़ कई बार जैसे में ऐसा होता है कि लोग शादी कर लिया, उसके बाद डिवोर्स ले रहे हैं। अब डिवोर्स में मेंटेनेंस के नाम पे, लेने या देने के नाम पे, बहुत सारा, मतलब देना तो नहीं होता है, हाँ मतलब होता है, लेने या देने के नाम पे वो क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा चार्ज कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट उनको चाहिए होती है मेंटेनेंस के नाम पे। कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। किसी का घर इन्वॉल्व हो सकता है इस चीज़ में। ठीक है, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं इसलिए यहाँ पे मामला हो रहा है। मुझे किसी के लिए वाइब ये भी आ रही है कि शायद अभी शादी हुई नहीं, शादी का रोका वोका हुआ था या सिर्फ बात हो रही थी, और यहाँ पे कुछ मामला ऐसा फंस गया है पैसे को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ एक सिचुएशन है, मैरिज या तो होनी है या मैरिज हो रही है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, मैन फीमेल, बस जो ये आपकी एनर्जी क्योंकि हम देख रहे हैं, तो ये कोई मैन फीमेल आपके लिए हो सकता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। सिचुएशन होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे डिवोर्स की सिचुएशन या फिर कोर्ट मैरिज की सिचुएशन है, और यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, घर इन्वॉल्व है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मैन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक तरफ कोई पैसे को शायद ज़्यादा कंसीडर कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। फाइनल शफल बाबा जी, मैन फीमेल को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैन फीमेल यहाँ पर कौन है, हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग करिएगा प्लीज़ डिवाइन। ऑफ़र को लेकर के है। ठीक है,
यहाँ हो सकता है किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई भी हो सकता है आप लड़के हैं और आप यहाँ पर बहुत पैसे वाले बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं ताकि आप अपने पर्सन से शादी कर सको, उस इंसान से शादी कर सको जिसे आप पसंद करते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़, ताकि घर वाला आप, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हमें पहले घर बनाना है, कि मेरा घर बन जाए उसके बाद हम शादी करें। ठीक है, या घर में हम बात करें। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन में। बट यहाँ पे जुडिकेशन का मामला यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो। ठीक है, उनको अपने साथ रखना चाहते हो या उनके साथ रहना चाहते हो। रीज़न यहाँ पर आ रहा है पैसे की, हो सकता है फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, फैमिली पे आप पे डिपेंडेंट हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे फैमिली में हो सकता है कुछ लोगों के इन लॉज के साथ में, जैसे आपके पार्टनर के इन लॉज के साथ, या तो आपके इन लॉज, मतलब जो भी हैं आप लड़का लड़की जैसे भी है अपने हिसाब से लेना। ठीक है, आपके इन लॉज प्रॉब्लम कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको एक सेपरेट घर लेके रहना है या इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसी डिमांड की जा रही है। ठीक है, सामने से कि तब हम अपनी लड़की की शादी आपसे तभी करेंगे जब आप घर लेके रहो। मतलब मैंने एक सिचुएशन बताई, ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कोई भी, कि ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, घर से निकलना या घर बना के देना, इस टाइप की सिचुएशन। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि यहाँ पे कर सकें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें अपने पसंदीदा इंसान से शादी करनी है, तो पहले फैमिली की हो सकता है फैमिली की रजामंदी ना मिले, क्योंकि यहाँ पे कास्ट रिलीजन किसी तरीके का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे पहले घर लेके रहना है। ठीक है, अलग घर लेना है, उसके बाद हमें कोर्ट मैरिज कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे शादी या तो करनी है या शादी ख़त्म करनी है, तो या तो कोर्ट मैरिज या फिर डिवोर्स। ठीक है, दिख रहा है। और यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व दिख रहा है। हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, और क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी तेज़ी से। ठीक है, सोच समझ के निर्णय लेना है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन ये भी हो सकता है कि डिवोर्स के मामले में किसी को अपना घर बचाना है, घर की तरफ घर बचाएं अपना, कि पहले शादी पे ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी, या अपने प्यार मोहब्बत पे ध्यान दें या घर पे ध्यान दें, इस टाइप की एनर्जी भी है। दो सिचुएशन हो सकती हैं जिनमें जगल करना है, जिनमें सोच समझ के निर्णय लेना है, बहुत तेज़ी से चीज़ों को करना है, बट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है। ये है आप लोगों की सिचुएशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक चेंज है यहाँ पर। कोर्ट यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए यहाँ पे आपके कोई ना कोई लीगल मैटर आप लोगों के बीच में ज़रूर है। ठीक है ना, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी इन्वॉल्व है, या तो घर वालों से प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, वो लोग आपको हिस्सा दे ही नहीं रहे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, या फिर वही डिवोर्स या कोर्ट मैरिज वाला सिस्टम। कोर्ट हाउस की एनर्जी बहुत दिखती है, प्रिविलेज्ड लेडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखती है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट आपके साथ हों, कुछ सिचुएशन आपकी होगी, कुछ किसी और की होगी। ध्यान रखें, तो जो आपकी सिचुएशन के हिसाब से वो उसे आप लेना। ठीक है, हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। एक कार्ड जो होता है बहुत सारी चीज़ें बताता है। प्रिविलेज लेडी, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम दिखाई दे रहा है कि या तो किसी ऐसे इंसान से मैरिज करी जा रही है, या ऑलरेडी किसी को स्कैम करके ऐसे इंसान से मैरिज करी है किसी ने पैसा ऐंठने के लिए। ठीक है, या तो किसी एक जगह से डिवोर्स लेके या फिर एक इंसान को धोखा देके दूसरी जगह मैरिज करी जा रही है। ठीक है, आपके केस में जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहाँ पर आपके साथ किसी ने मैरिज की है सिर्फ इसलिए ताकि वो आपसे पैसा उगा सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे का स्कैम यहाँ पर दिखता है यहाँ पर। ठीक है, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी, कोई बड़ी वुमेन, फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फीमेल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। किसी मदर या कोई मदर फिगर हो सकते हैं, मैच्योर वुमेन है, उसका कोई इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिखता है। यहाँ पे शादी, ये थोड़ा सा ड्रामा दिख रहा है। आज की एनर्जी उन लोगों के लिए है जहाँ पे शादी या तो होने नहीं दे रहे कि नहीं वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ऐसी जगह शादी करनी चाहिए जहाँ पे पैसा खूब सारा मिले, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ हो लेकिन फैमिली वाले इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो साथ रहने नहीं दे रहे। यहाँ पर ये सिचुएशन है, वो घर से निकलने के लिए पैसा चाहिए। थर्ड, घर वालों की रजामंदी नहीं मिल रही किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर उनसे बात करनी है तो पहले खुद को स्टेबल करना पड़ेगा।
फोर्थ यहाँ पे वही सिचुएशन है कि जहाँ पे पैसे के लिए ही किसी ने या तो शादी की है कि पहले हम तुम्हें डिवोर्स तब देंगे जब हमें इतना पैसा दो, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी दिख रही है। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन आप लेना। रीडिंग आज उन्हीं लोगों के लिए है जिसमें लीगल मैटर इन्वॉल्व है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। अब हम इसी डेक से आपके पर्सन की एनर्जी भी देखेंगे। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू करो, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर रही तो फिर आप एनर्जी को, रीडिंग को यहीं छोड़ सकते हो। अननेसेसरी खुद को कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको रोज़ की तरह हैबिट है रीडिंग को देखने की और आपका मन कर रहा है देखने की, तो फिर पूरी रीडिंग को खुद से रेजोनेट मत करना। कोई ख़ास टॉप पॉइंट हो सकता है, कोई ख़ास मैसेज हो सकता है जो डिवाइन आपको कन्वे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ये मन कर रहा है कि आप रीडिंग को आगे देखो। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम अभी मैंने लिया नहीं है बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। मैरिज फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड अगेन 3 कार्ड्स ओनली। डिस्पेयर, यस, तुम्हारे ऐसे नल्ले इंसान को तुमने चूज़ किया है जिसके पास ज़िंदगी में पैसे ही नहीं रहेंगे कभी भी। ठीक है, जिसकी ज़िंदगी में टेंशन ख़त्म नहीं होती, उसकी मम्मी, उसकी या कोई दीदी भाभी जो भी कंट्रोलिंग हैं उनके साए से बाहर नहीं निकल पा रहे, जॉब नहीं है, यही है तुम्हारे पर्सन की कंडीशन। ठीक है, यही हो गई रीडिंग ख़त्म, जाओ घर जाओ, बाय बाय। ठीक है, ऐसा इंसान चुना है आपने अपनी ज़िंदगी में जिसके पास ज़िंदगी में कभी पैसे ही नहीं रहते, या उसकी ज़िंदगी से इन्फ्लुएंस उसके पेरेंट्स का कभी ख़त्म ही नहीं होता। यही है सिचुएशन। 13 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 33 नंबर, अगेन 6 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप और आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, और ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है एज यूजुअल। वेल्दी मैन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है यहाँ पर। ठीक है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, मतलब आपके किसी न किसी का इन लॉज का, मतलब या कोई फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, दीदी भाभी मम्मी दादी कोई हो सकता है जो बहुत कंट्रोल, किसी की चाची हो सकता है, पता नहीं क्यों बार बार मन में आ रहा था। ठीक है, ये इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्यों टेंशन में, अभी हम देखेंगे। वेल्दी मैन, पैसे वाला बनना है इन्हें अपनी ज़िंदगी में, स्टेबल बनना है इनकी ज़िंदगी में, बिकॉज इनकी डिस्पेयर वाली कंडीशन है। इनको हो सकता है आज फीवर चढ़ा हो और इनके पास जॉब नहीं है। ठीक है, कहीं कोई जॉब मिल भी नहीं रहा है इनको, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बहुत जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, पर बात बन नहीं रही कहीं पे भी। ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। दूसरी चीज़ इनके केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ बात नहीं बन रही है, या प्राइवेट जॉब वगैरह है अगर, तो प्राइवेट जॉब नहीं मिल रहा है इनको। एनी हाउ, मतलब जो भी सिचुएशन हो आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि उनके पास काम नहीं है। इनकेस जिन लोगों के केस में काम है भी या उनका बिजनेस है, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं रहा। ओवरऑल कंडीशन ये है कि वेल्दी मैन नहीं है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनकी सबसे बड़ी टेंशन है कि इनको पैसे वाला बनना है, पैसा चाहिए, पैसा वो इनके पास नहीं है। ठीक है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर। कोई है जो इनकी लाइफ में ना, या तो ये इंसान टेंशन दे रहा है इनको, ज़्यादातर यही लग रहा है कि इनके ऊपर या तो प्रेशर डाल रहा है कि तुम पैसे वाले बनो, तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए, पैसे पे ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे हो सकता है कि आपके पर्सन की जो मदर है, या उनके घर में जो भी जिनकी भी चलती है मदर या मदर फिगर, कोई जिसको जब मदर की जगह पर रखते हैं, जिनकी बहुत इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर रह सकता है, वो इंसान क्या कर रहा है? मैच्योर वुमेन हो सकता है, किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, बट मैच्योर वुमेन के साथ हो। वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? मैच्योर मैन वुमेन, मतलब ध्यान रखें, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ऐसे इंसान के इन्फ्लुएंस में है जो क्या कर रहा है, इनको अब अपने हिसाब से इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम पैसे वाले बनो। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, लविंग पर्सन इनके लिए, जिन लोगों के केस में लविंग थर्ड पार्टी है, और अगर है तो आपको पता होगा। ठीक है, अदरवाइज़ इनके पेरेंट्स या इनकी मम्मी या इनकी दीदी भाभी चाची कोई भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं कि अरे तुमको पैसे पे ध्यान देना चाहिए, पैसे देखो, पैसा ही सब कुछ होता है। ठीक है, वेल्दी मैन बनने के लिए इनको सजेस्ट कर रहे हैं, उनके पास काम धंधा नहीं है।
मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, किसी तरीके का टेंशन, या तो उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या कहीं पे कुछ अप्लाई किया है या किसी के साथ बिजनेस डीलिंग के लिए किया है या कहीं पे कुछ भी है, तो ये वहाँ पे ना किसी तरीके के मैसेज का वेट कर रहे हैं, बट उस बात की इनको टेंशन हो रही है, अपने आप ही बिना ही क्लैरिफाई किए हो गया क्लैरिफाई, इनको बिजनेस अपने काम की ही टेंशन है कि ये पैसे वाले बनेंगे कि नहीं। कोई किसी के साथ हो सकता है बिजनेस डीलिंग करने वाले हैं, उसके लिए कहीं वहाँ से मैसेज आने का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया वहाँ से उस एग्ज़ाम के निकलने का वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्या कहना चाहिए, रिज़ल्ट निकलने का वेट कर रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, इनका ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे प्रमोशन का वेट कर रहे हैं कि प्रमोशन आ जाए उनका, किसी तरीके से उनको एक ऑफिशियल पर्सन बनना है। तो सीधी सी एनर्जी आपके पर्सन की यही आ रही है। एक तो रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा हो सकता है बहुत इजी नहीं है लेकर के चलना आपके पर्सन के लिए, जो लोगों की मैरिज नहीं हुई है, मतलब इंटरकास्ट या रिलीजन वगैरह का कोई डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि जब वो ये स्टेबल होंगे तो ये अपने लिए घर में शादी के लिए बात कर पाएंगे, चीज़ें आपके लिए ठीक कर पाएंगे, तभी आपके पेरेंट्स भी राज़ी होंगे, तभी इनके पेरेंट्स भी इनकी बात को एटलीस्ट गौर से सुनेंगे, अदरवाइज़ उससे पहले तो सुनने ही वाले नहीं हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है कि आपके पर्सन को हो सकता है अपने प्रमोशन वगैरह का वेट है, जहाँ उन्हें लग रहा हो सकता है इनके मदर हैं तो उन्होंने इनको क्या कहना चाहिए, एक डेडलाइन दिया हुआ है या इनको एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि तुम पहले जॉब निकालो, काम निकालो, पहले सेटल हो, सेटल होने के बाद तुम्हारी शादी भी आई, जहाँ कहोगे वहाँ कर देंगे। तो ये उस उम्मीद में बैठे हुए कुछ ऐसे सिचुएशन दिख रही है। या जैसे मैंने बोला था कि ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो सकता है कि उसे निकलने की इनकी कंडीशन तभी हो सकती है जब इनके पास पैसा हो। तो एनी हाउ इनको जो भी सिचुएशन आपके पर्सन की हो, आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनको पैसा चाहिए, और पैसा आएगा उनके प्रमोशन से, चीज़ें ठीक तब होंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए कास्ट रिलीजन का भी ध्यान हो सकता है, डिफरेंस, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या लग रहा है कि समाज की सोसाइटी की जो अप्रूवल है वो इजीली मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि इनको लग रहा है कि जब हम सेटल हो जाएंगे, जब हम सेल्फ डिपेंड होंगे, तो लोग सुन लेते हैं अक्सर ऐसी बात, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ज़्यादा चूर चपड़ गया तो ये भाग भी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खुद ही अपने डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ व्यक्ति अपने पे सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा पहले तो पार्टनर ही डाउट में रहता है, दूसरी चीज़ उसको खुद में भी लगता है पता नहीं हम जाएंगे भी, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ये प्रॉब्लम आता है। पेरेंट्स को भी लगता है कि तुम जाओगे कहाँ, कितने दिन कमा के खा लोगे, रोड पे तो जाके, क्योंकि आदत पड़ी हुई है अच्छे से खाने की, तो कहीं रोड पे जाके मेहनत तो कर नहीं लोगे। तो वो भी क्या करते हैं, वो ज़्यादा टेंशन ध्यान से बात को सुनते नहीं है वो अपनी, और उनका भी अपनी जगह ठीक है। जब तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम कमा सको अपना, ठीक है, तो शादी करने का डिसीज़न आप कैसे ले सकते हो। आपको अपनी और अपने पार्टनर की और होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लायक जब आप हो जाएं, तब आप शादी के बारे में सोच सकते हैं ना, कि जब अगर आपके खुद के रोटी के वादे पड़े हुए हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, ऊपर से आपको शादी भी करनी है, तो भाई पेरेंट्स डबल खर्चा तुम्हारा क्यों लेंगे, तुम्हारा क्यों उठाएंगे वो बर्डन अपना। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं जायज़ भी है उनका। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में दिखाई देती है, बट सिचुएशन सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन अननेसेसरी डोमिनेटिंग भी होते हैं, तो उनका भी रीज़न हो सकता है। तो यानी है वो आपके पर्सन की सिचुएशन है, उनका काम, उनका पैसा, ठीक है, जो आएगा तभी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी, जो भी सिचुएशन हो आपकी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। सिचुएशन तो दिखी गई, अब क्या है इसको देखना। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेपरेशन तो है इस वक्त आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, बातचीत नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो बहुत नाम मात्र की हो रही होगी। होल्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेम सिचुएशन, ठीक है,
थैंक यू डिवाइन। थैंक यू इसलिए बोला क्योंकि रीडिंग जब करेक्ट वे में जा रही होती है, तो क्योंकि रीडिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम यहाँ पे सिचुएशन जानने बैठे हैं कि सिचुएशन क्या है। अब वो हर बार आप जो सुनना चाहते हो वो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब भी रीडिंग अगर जब अच्छा आएगा तो अच्छा बता देंगे, ठीक है। जब जो सिचुएशन है आप बेहतर जानते हैं। अगर आपके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आप बैठ के रीडिंग नहीं देख रहे होते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो रीडिंग को सुनने में, तो वो सुनो जो आपके लिए ज़रूरी है। वो नहीं जिससे कोई मेरे ये कह देने से कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, पेशेंट आपके पर्सन जो हैं वो आपके लिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं आपके लिए, और बहुत रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, अच्छी अच्छी बातें बकवास फालतू की करूँ तो उससे तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा, पर उससे होगा क्या। मैं मुद्दे की बात करती हूँ इसलिए, ठीक है। तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें अच्छी ना लगें क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा बहुत मसालेदार हो मैंने अभी रीडिंग को पूरी तरीके से अभी वो नहीं किया, मैं जस्ट बता रही हूँ जो सिचुएशन है। वो आप कहोगे कि डिवाइन को थैंक यू क्यों बोला जब रीडिंग इतने उसमें जा रही है, तो इसलिए बोला क्योंकि गाइडेंस सही मिल रही है, ठीक है। कई बार क्या होती है बहुत स्कैटर्ड हो जाती हैं चीज़ें, तो ऐसे केस में जब रीडिंग एक सिंगल डायरेक्शन में चल रही होती है, बहुत बढ़िया एकदम सटीक, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं, तो ये होता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे ब्लेसिंग बहुत अच्छी, तो लगता है कि सराउंडिंग में आसपास डेविल नहीं है, सिर्फ डिवाइन है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर एंड 11 नंबर अगेन 2 नंबर, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी होगा क्योंकि बॉटम की एनर्जी में होगा। अभी अगर हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्लैरिफायर ले लेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए, ठीक है। कप्स की एनर्जी यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि इमोशंस, प्यार मोहब्बत कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसको सोचने के लिए समय ही नहीं है। प्यार मोहब्बत फीलिंग्स तब आती हैं जब इंसान के पास टेंशन ना हो, तबीयत ठीक हो, पैसा हाथ में हो, तब प्यार मोहब्बत की बात होती है। भूखे पेट प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती, ठीक है। पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसा बहुत कुछ है। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, रिलेशनशिप की कमी को ख़त्म कर देता है, और आपको इतना टाइम देता है कि आप प्यार मोहब्बत के बारे में सोच सको। समझ में आया। पैसा सब कुछ नहीं हो, पैसे को पैसे की जगह ही रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको रिलेशनशिप के ऊपर तरजीह नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पैसा इतना कमाना और पैसा आपकी ज़िंदगी में होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आपकी रोटी के वांदे पड़े होंगे, जब आपके पास ढेर सारी टेंशन होंगी कि ये ईएमआई कैसे जाएगी, घर कैसे बनेगा, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, घर में कामदार कैसे आएंगे, भाई तुम पूरे दिन घर में काम ही करते रहोगे, राशन नहीं आएगा, चीज़ें नहीं होंगी जब ज़िंदगी में, तो प्यार मोहब्बत के लिए कहाँ ही समय बचेगा, कहीं वो फीलिंग आएगी। वो रीज़न है कि यहाँ पे कप्स की एनर्जी जो है वो मिसिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ये अपनी ज़िंदगी में एक ज़िम्मेदार इंसान बनना चाहते हो, उस वक्त ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके पास समय ही नहीं है कि ये अपने दिल के बारे में सोच सकें या सुन सकें। पैसा 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 बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, बहुत सारे बर्डन हो सकते हैं जिसे उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों के केस में मुझे पता नहीं क्यों रिलेशनशिप टूटता हुआ और डिवोर्स होता हुआ, और या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप जैसे अभी अगर हुआ नहीं है तो यहाँ ये लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा नहीं, चलेगा नहीं, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। शादी अगर हो रखी है तो ऑलरेडी डिवोर्स तक सिचुएशन पहुँच चुकी है, और अगर नहीं हुई है, करना चाहते हो, तो भी आपके पर्सन का क्योंकि थॉट जो है उन्हें ऐसा लगता है कि शादी बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगी। जब वो दूर तक इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो इस रिलेशनशिप में उन्हें कुछ पोटेंशियल नज़र आता नहीं, उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ दुश्वारियाँ इस रिलेशनशिप में रहेंगी, शायद ही आगे चल के रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लगता है उनको। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त उनको हो सकता है पैसे के बाइस कहीं से धोखा मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उनके पास, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट घर में हो गया है, उसके इलाज पे कैसा खर्च हो रहा है, हो सकता है कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है जिसको सर्दी वगैरह लग गई है, किसी तरीके का न्यूमोनिया वगैरह किसी को हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है कोई, या घर में ही हो सकता है, बस ट्रीटमेंट पे पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, हो सकता है कोई एस्थमेटिक हो सकता है, घर में पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, हो सकता है किसी ने पैसे का सडनली धोखा दे दिया हो, बिजनेस में घाटा हो गया हो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। एनी हाउ पैसा नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये रिश्ता ख़त्म होता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है वो सेल्फ डिपेंड नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको लगता है कि आपके पेरेंट्स ही राज़ी नहीं होंगे, वही ख़त्म कर देंगे इस रिलेशनशिप को। भाई एक ऐसे इंसान के साथ शादी क्यों करना, कोई नहीं करना चाहेगा पेरेंट्स। जहाँ पे सपोज़ अगर आप लड़के हैं तो उन्हें लग रहा है कि मतलब आप जिनके लिए देख रहे हैं वो लड़के हैं, तो मतलब सपोज़ लड़के हैं, तो वहाँ पे उनको ये कह देते हैं भाई लड़का कमाता ही नहीं है कुछ भी, तो हमारी लड़की को रखेगा कहाँ, ठीक है। ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो पैसे को लेकर के यहाँ पर इशू दिखता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि जिम्मेदारी नहीं है, अभी इतनी जिम्मेदारी ही नहीं आई है, जिम्मेदारी उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, इस टाइप की सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे दो तरफ रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब एक तरफ पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली, एक तरफ शादी, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जहाँ पे फैमिली के साथ में नहीं बन रही, तो यहाँ मैनेज नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, मतलब हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। सपोज़ आपके पर्सन की बात करें तो जैसे मैं अगर वो शब्दों में बोलेंगे तो वो आपसे ये बोलेंगे कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी फैमिली से हट के तुम्हारे लिए अलग घर बनवा सकूं, या तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, या तुमसे शादी कर भी लूँगा, जिस सपोज़ अगर शादी हुई नहीं है तो शादी कर भी लूँगा तो तुम्हें रखूँगा कहाँ, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। या लड़के हैं आप, लड़की हैं, तो हो सकता है आपके फैमिली वाले, ठीक है, लड़के वाले के फैमिली वाले चाह रहे हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो या तो कमाती हो या फिर दहेज मिले बहुत अच्छा खासा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा यहाँ पे बहुत मेन रोल खेल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत आती हुई दिख रही है। आपके पर्सन खुद को ऐसे माने जैसे एक प्रिजन में, एक जेल में बंद है, जहाँ से वो निकल नहीं सकते। इनके ऊपर हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, इन्हें नहीं ये बैलेंस कर पा रहे, इनको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करेंगे। उनके पास जिम्मेदारियाँ अपनी फैमिली की हैं, एक तरफ आप हो, तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से चीज़ों को करूँ, मैं फैमिली को छोड़ दूँ तुम्हारे लिए, फैमिली को नहीं देखूँ, पेरेंट्स की देखभाल नहीं करूँ, भाई का इलाज नहीं कराऊँ, बहन का इलाज नहीं कराऊँ, बहन की शादी ना करूँ, ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं जिन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। या आप लोगों के बीच में सिचुएशन इतनी हो चुकी है, रिलेशनशिप टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है, वहाँ उनको ये लग रहा है कि तुम तो मेंटेनेंस इतना ज़्यादा मांग रहे हो, तो मेंटेनेंस तुम्हारा बर्डन बन गया है, तुम मेरे लिए बर्डन बन गए हो, तुम्हारे खर्चे में कहाँ से उठाऊँ। अभी हम और थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, हो सकता है यहाँ पे ईगो भी आ रही है थोड़ी सी, या पावर की एनर्जी, या जॉब लगी नहीं है बट आप कह रहे हो, जिन लोगों के केस में आप शादी करना चाहते हो, अभी हुई नहीं है, आप ये कह रहे हो कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जॉब करते हो कि नहीं करते हो। आपके पर्सन कह रहे हैं कि ठीक है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है। कल को तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी ना कर सकूं तब, तो मेरा होने का मतलब क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। आपके पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है, जॉब अगर करते भी हैं तो सफिशिएंट नहीं है, वो इतनी है कि शायद घर में ही जो अपने खर्चे हैं उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है, तुम्हारे लिए कुछ रह ही नहीं जाता। मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, कैसे करूँ, कभी कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर बर्डन इसे है जिसे उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें। कहीं ना कहीं ये आपको ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप है, तो कहीं ना कहीं आपको ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। इन्हें लगता है कि शायद तुम्हें छोड़ देना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फैमिली को छोड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन ये सिचुएशन भी है क्योंकि ये घर के सबसे बड़े हो सकते हैं, एक जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि मैं कैसे फैमिली को कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। अगर लड़की भी हैं तो भी ये लग रहा है कि अरे मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ दूँ, मेरी फैमिली ने मुझे बनाया है, उनके दम पे हूँ, आज मैं उन्हें छोड़ के अपनी शादी कर लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। लड़कियाँ भी देखभाल करती हैं और जिम्मेदारी भी बनती है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को देखना। तो यहाँ पर सिचुएशन है जहाँ दो जगह बैलेंस नहीं हो पा रहा, या जिन लोगों की केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे भी सिचुएशन ये हो रही है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने पार्टनर के साथ जिसके साथ मैं शादीशुदा हूँ वहाँ पे मैं उसी के खर्चे पे पल रहा हूँ या पल रही हूँ। मैं वहाँ से अगर निकल आऊँगी तो मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा या मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगी, मेरे पास नहीं है कुछ भी देने के लिए, ठीक है। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। तो एनी हाउ आपके पर्सन इस तरीके के प्रिजन में है, चाहे फैमिली में पेरेंट्स हों, चाहे पार्टनर हो, चाहे इनकी खुद की अपनी एक कंडीशन हो, जहाँ ये जिम्मेदारियों तले बंधे हुए हैं या रिश्ते से निकलने के बारे में इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। हालांकि ये मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी हो सकता है इनके पास अगर जॉब या काम या बिज़नेस है भी तो वो इतना डावाडोल है कि उससे ज़रूरत है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है,
लेकिन ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, काम नहीं हो रहा, पैसा बचा नहीं सकते, कुछ भी, बहुत ज़रूरतें भी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ ये दिखाई देते हैं, ये ट्रैप्ड, मजबूर, कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरे हालात में हैं ये। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करते हैं चीज़ों को। टू ऑफ वॉन्ड्स, जिन लोगों के केस में इनके पर्सन को लगता है डिवाइन की शादी चलेगी नहीं, उसका कारण क्या है? पैसे के अलावा भी कोई रीज़न है क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। और प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, फ़िलहाल आपके पर्सन अगर हैं भी तो ये आपके साथ टच में बने रहना चाहते हैं। इन्हें अभी तो समझ नहीं आ रहा कि ये जिन लोगों के केस में अगर आप अपने पर्सन से कुछ भी चाह रहे हो कि वो एक डिसीज़न बना लें, चाहे जो भी सिचुएशन है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो नहीं पता, ठीक है, जैसी भी सिचुएशन हो आपकी, अभी उनका कहना ये है कि उनको नहीं पता कि आगे चल के क्या होगा। उनको नहीं पता कि वो तुम्हें अपने परिवार से अलग होकर के वो तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि वो अपने पार्टनर से अलग होकर के तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि अगर वो शादी कर भी लेंगे, हमारी शादी होगी भी कि नहीं होगी, या हमारी शादी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट फ़िलहाल अभी उनकी सिचुएशन ये है कि उनके पास दो सिचुएशन है जहां उनमें से वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, दूसरी पार्टी को ही उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और वो मजबूरी है उनकी। वो उसको ना भी प्रायोरिटी दे, जैसे सपोज़ पार्टनर है, फैमिली है, तो भी वहाँ पे कंडीशन ये है कि वो आपका बोझ उठाने की कंडीशन में अभी है नहीं। ठीक है, उनका अपना ही सब कुछ ख़राब होकर चल रहा है, तो भी उनकी मर्ज़ी, उन राजी राजी गैर राजी, उनको उधर ही रहना है। तो यहाँ पर ये आपसे फ़िलहाल एक दोस्ती की उम्मीद करते हैं कि अभी मेरे से ना किसी तरीके की कमिटमेंट की उम्मीद मत करो। मुझे नहीं पता मेरी जॉब लगेगी, मुझे नहीं पता मैं कभी सेटल हो पाऊँगा, मुझे नहीं पता मैं कभी फैमिली को मना पाऊँगा या मना पाऊँगी, जो भी सिचुएशन है, बट अभी फ़िलहाल मुझसे सिर्फ एक कंफर्टेबल एक दोस्ती वाला रिलेशनशिप रख लो, या एक ऐसा रिलेशनशिप रख लो जहाँ पे कमिटमेंट की डिमांड मुझसे मत करो, फ्रेंडली बने रहो, टच में बने रहो मेरे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परेशान है। फिर हम एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे, बट फ़िलहाल अभी तो इनके पास कोई उसमें है नहीं, डिसीज़न इनके पास अभी नहीं है, आपको देने के लिए कोई जवाब इनके पास नहीं है, बट ये आपके साथ टच में रहना चाहते हैं। ठीक है, इनको लग रहा है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको थोड़ा सा हर्ट कर रही है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। जिम्मेदार बनने के अलावा और कोई चीज़, थोड़ी सी ईगो के अलावा और कोई चीज़, प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्रायोरिटी देखो इन्होंने सेट कर ली, इन्हें दो सिचुएशन में से जो भी एक चूज़ करना है, उसमें इन्हें मालूम है कि इन्हें अभी फ़िलहाल फैमिली या दूसरी आपके अलावा जो अदर सिचुएशन है, अभी फ़िलहाल ये उसी को चूज़ कर सकते हैं, राजी राजी या गैर राजी, मैंने वही बोला था। ठीक है, तो अभी इनके पास ये है कि ये सीधी सी बात है, इन्होंने चॉइस बना रखी है, और चॉइस अभी इनकी फैमिली ही है। अभी इनके लिए आप बर्डन हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका बर्डन उठा नहीं सकते, आपको कोई जवाब नहीं दे सकते, तो आप इनसे बार बार क्वेश्चन करना बंद करो। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका इंटेंशन आपके लिए नहीं है, ये कुछ बुरा सोचते हैं, नहीं, ये मजबूर हैं बेसिकली, आपके लिए कुछ भी इनके पास नहीं है, ये बहुत बुरे हालात में है। ठीक है, ऐसे हैं ये। अगर इसको देखें तो ये 11-11 की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर मतलब जोड़ तोड़ करके मिला है तो ये 11-11 ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई कार्ड आया नहीं अभी तक, लेकिन 11-11 दोनों ही कार्ड हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, ईगो और पावर के अलावा, प्लीज़ डिवाइन, जिम्मेदारी के अलावा। ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा इनके अंदर ईगो ज़्यादा है, फैमिली को लेकर के भी है, थोड़ा बहुत चिढ़, गुस्सा, शक, सब कुछ है इनके अंदर, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन थोड़े से मस्कुलाइन ज़्यादा है इनके अंदर। ठीक है, तो ये थोड़े से पावर में रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ कंट्रोलिंग हो सकते हैं, एडिक्शन है ना बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, एडिक्टेड फील करते हैं ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा। इनके लिए डिसीज़न बनाना आसान काम नहीं है, ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। एडिक्शन फैमिली के लिए भी हो सकता है, या अदर सिचुएशन जहाँ पे भी है, या उसके लिए भी इनका एडिक्शन बहुत हो सकता है, तो उसे छोड़ नहीं सकते हैं वहाँ पे। ये सिचुएशन है, सिचुएशन हैंगमैन वाली है इनके लिए।
अदर सिचुएशन और आप में से डिसीज़न बनाना फ़िलहाल के लिए, जैसे मैंने कहा ना, तो इनका पलड़ा उधर ज़्यादा भारी है। बेशक इनका मन हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, बट इनका पलड़ा उधर ज़्यादा, या तो एडिक्टेड फैमिली है तो ये एडिक्टेड है। इन्हें लगता है मैं उनके बगैर कैसे जी सकती हूँ, मैं अपनी मम्मी के बगैर या अपने पेरेंट्स के बगैर, भाई बहनों के बगैर कैसे जीऊँगा, या मैं अपने पार्टनर के बगैर भी कैसे जीऊँगा। ठीक है, हो सकता है उनको वहाँ पैसा भी मिल रहा है, उनको वहाँ पे अपनी नीड भी पूरी हो रही है इनकी फ़िज़िकल, तो इस वजह से इनको ये उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, इधर आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। ये भी चीज़ हो सकती है इनका, एक डबल इगोइस्टिक बिहेवियर भी इनका हो सकता है। एडिक्शन, थोड़े गुस्सैल और ज़िद्दी भी हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को थोड़ा और क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 6 ऑफ पेंटिकल को अगर कोई और मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। कुछ खास है नहीं, वही सेम एनर्जी है। ये फ़िलहाल कोई टेंशन नहीं चाहते, किसी तरीके का कलेश नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनके पास अभी कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए। इनके पास अभी आप इनकी चॉइस में नहीं आते हो, अभी आप इनके लिए एक बर्डन की तरीके से हो। हम बर्डन का कार्ड भी अभी क्लैरिफाई करेंगे। ये आपसे एक फ्रेंडली गेस्चर चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, पर ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें किसी तरीके की टेंशन दो, प्रॉब्लम दो। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ दोस्ती, आप बातचीत जो भी करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि ये अपनी टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये आपको साथ लेकर के कहीं थोड़ा सा हैंग आउट करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये स्ट्रेस से अपनी, ताकि अपनी जो कलेश इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जिनकी वजह से परेशान है बहुत ज़्यादा, उससे थोड़ा से बाहर आ सकें। ठीक है, तो ये इनका इरादा है। ये आपसे ये नहीं चाहते कि आप इनको, आप भी इनकी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट करोगे। कुछ अच्छा तुम मेरे लिए कब घर बनवा रहे हो, कब अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, या कब मेरे लिए स्टैंड लोगे, या कब मुझसे शादी कर रहे हो। नहीं, ठीक है, ऐसा कोई टेंशन ये नहीं चाहते कि आप इनके साथ बातचीत करो। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फैमिली और हमारे व्यूअर्स को बर्डन के अलावा और कोई मैसेज है क्या? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, ये कार्ड अपने आप खुल गया, मैं इसको ले रही हूँ। ठीक है, बर्डन है, इनको लग रहा है कि धोखा मिला है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप लोग, आपके पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इगोइस्टिक भी है। शादी, यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी है। हमने जब 11-11 देखा था ना, तब भी कहा, तो यहाँ पे भी कार्ड ये अपने आप खुल गया है। तो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, इस वक्त आपके पर्सन जो है थोड़े से गुस्से में है आपको लेकर के। ठीक है, और कंट्रोलिंग भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा झुक के आपके सामने नहीं आना चाहते हैं, और इनको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है। ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के सोल पार्टनर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, बट आपके पर्सन के पास अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये टोटल दिमाग से चल रहे हैं इस वक्त, दिल का बिल्कुल भी इस्तेमाल है, इन्होंने दिल के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, ये सिर्फ दिमाग से सोच रहे हैं। इस वक्त इनको अपनी जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही हैं, वो समझ आ रहा है इनको खाली। ठीक है, आपके रिगार्डिंग भी इनको जिम्मेदारी समझ आ रही है, मेरी जॉब नहीं है, मैं तुम्हारे से शादी करके तुम्हें रखूँगा कहाँ। ठीक, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। या प्रैक्टिकल, अभी मुझे मत पूछो कि मैं क्या जवाब दे पाऊँगा तुम्हें, तुमसे शादी करूँगा नहीं करूँगा, कोई तुम्हारे लिए स्टैंड ले पाऊँगा कि नहीं, फैमिली को छोड़ पाऊँगा कि नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। ठीक है, गागी पे ध्यान नहीं देना, ध्यान रखना। हम एनर्जी रीड करते हैं मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, तो आपके पर्सन फ़िलहाल तो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल मस्कुलाइन एनर्जी में है। ये है इनकी एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने इन्हें धोखा दे दिया, आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो फालतू क्वेश्चन मत करो। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो साथ में, खुश रहो, मुझे भी खुश रखो, लेकिन कोई कमिटमेंट की बात नहीं करोगे। यस, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। पैसा इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, पैसा 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 पैसा। ठीक है, ये अपने काम में, हो सकता है बिजनेस में किसी तरीके का लॉस हो गया है, तो अभी ये उसको रिकवर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब नहीं चाहते कि तुम कोई फालतू चूचपड़ करो। ये आपके ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, इसीलिए एक थोड़ा सा फ्रेंडली गेस्चर भी आपके साथ रख रहे हैं, आपको पूरी तरीके से लेफ्ट आउट छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, करेजियस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चीज़, अगर आपने इनसे कोई सवाल जवाब किया तो ये आपको उल्टा जवाब दे सकते हैं, इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पर यहाँ पे फैमिली या डिसीज़न किसी तरीके का इनको बनाना है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा डिवाइन से हेल्प लेते हुए दिख रहे हैं, कोई लीगल मैटर जो भी है तो वहाँ उनसे एडवाइस या गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं।
तो ये थी एनर्जी, बहुत क्लियर एनर्जी है। होपफुली अभी भी आपको अगर जानकारी नहीं मिली तो इससे ज़्यादा समझा नहीं सकते, मैंने बहुत एलैबोरेट कर दिया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट करी नहीं करी, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, थोड़ा देर से ही सही पर मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। हमारा एक व्यूअर है, व्यूअर के लिए मैं कार्ड निकालने वाली हूँ। उसमें से एक व्यूअर्स के लिए जा रहा है उनका एक तो आप लोग आईडी इस तरीके के रखते हैं ना, वो याद नहीं रहती मुझे। कलरफुल शर्ट या कुछ इस तरीके का कुछ किसी का कुछ है, मैं उनके लिए रीडिंग निकाल रही हूँ, ठीक है। होपफुली आपको मैं टैग कर दूँगी, अगर मुझे याद रहा ना तो मैं टैग कर दूँगी आपको। और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे कलरफुल शर्ट या कुछ इस तरीके का है आईडी में, उनके लिए मैं निकाल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइड, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं निकालती हूँ, मेरी अपनी इंट्यूशन जाती है किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ, तो वो मैं ये मान के चलती हूँ कि डिवाइन उसको चाह रहे हैं कि उस तक मैसेज पहुँचे, तो मैं उसका ही लेती हूँ, ठीक है। अचानक से मेरे माइंड में जो क्लिक करता है मैं उसको लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी उनका आईडी है, होपफुली आप समझ रहे हैं कि मैं किसके लिए निकाल रही हूँ। कलरफुल शर्ट या कुछ इस तरीके की है आईडी, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, कलरफुल टी शर्ट वाली आईडी वाले व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको धोखा दे दिया है, आपने सब कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, ठीक है। आपने एकदम क्लियर कट डिसीजन सुना दिया है बिना उस चीज़ के लिए, ठीक है। आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, कुछ ज़्यादा ही सत्यवादी हो, इस टाइप का उनको लग रहा है। उनको लग रहा है कि आपने ना चीज़ों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, सब कुछ पूरी तरह ख़त्म कर दिया। ये है एनर्जी आपकी, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैसेज देखें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द टेक, क्योंकि बहुत क्लियर एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो अब आपको अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं, आपकी स्टोरी, आपका जो स्टैंड है ना, आपकी जो साइड है उसको भी वो समझ पा रहे हैं इस पूरी कहानी में, ठीक है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है। कुछ लोगों के लिए कैरियर है, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए कोई लविंग पर्सन है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन ये कह भी रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी जो हम लोगों के बीच में आ गई, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए, ठीक है। हम लोगों के बीच में बहुत सारी लोग, बहुत सारी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ में नहीं आए। तो आपके पर्सन मानते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, ठीक है, और वो आपकी रीडिंग में दिख भी रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टेक एक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है मैक्सिमम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती, बहुत टफ जर्नी होती है, और यहाँ पे अनकंडीशनल लव किया जाता है। तो अगर आप अपने पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन की ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी ज़िंदगी में उनके पास जितनी जिम्मेदारियाँ हैं उससे ज़्यादा रिसोर्सेज उनके कम हैं, पैसे के, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, तो आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से परेशान है। तो इस वक्त उनके लिए आपको चूज़ करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन फ़िलहाल वो आपको नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है।
क्योंकि अगर उनके दिल में प्यार नहीं होता तो वो आपके लिए परेशान नहीं हो रहे होते। लेकिन इस वक्त उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो दूसरी सिचुएशन है वो मजबूरी बस उनकी या ज़िम्मेदारी बस उनके लिए ज़रूरी है कि वो उधर रहें, अभी आपके पास नहीं आ सकते। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। थर्ड पार्टी, अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है जानना है डिटेल में, तो हमने वीडियो डाली हुई है, जाके देख सकते हो। आप कम्युनिटी में भी मैंने डाली हुई थी, जाके देखो, डिटेल जानो थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। फिर वहाँ पे जो गाइडेंस मिलती है उसके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन लो। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका पार्टनर के साथ यूनियन होगा, इसके चांसेस बेहद कम होते हैं, ठीक है। कार्मिक से भी ज़्यादा बुरी डिसीज़न है ये, ठीक है। ये जो सिचुएशन होती है ट्विन फ्लेम में या तो आपको अपने अंदर का ट्विन फ्लेम जब तक बैलेंस नहीं होगा, आपके मस्कुलाइन और फेमिनाइन, आपके पर्सन का भी बैलेंस नहीं होगा, तो आप एक दूसरे को इरिटेट करते रहते हो, ट्रिगर देते रहते हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, ये भी एक बाधा बनता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो तब कंप्लीट होती है जब दोनों ही एंड से एक अनकंडीशनल लव हो। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से कि आपका पर्सन आपके साथ है या किसी और के साथ में है, ठीक है। वो आपसे प्यार करता है नहीं करता है, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपना प्यार देना है कि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, आप वो सिर्फ आपका है। आप एक ट्विन सोल हो, आप इस दुनिया में मिल पाओगे, आपकी शादी हो पाएगी, बच्चे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसके साथ है, कहाँ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप फिर भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं और आप मानते हैं कि ये मेरा पर्सन है, वो कहाँ है, किसके साथ है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो होता है अनकंडीशनल लव। आप डिमांड नहीं करते हैं इस बात को लेकर के कि वो आपके साथ आए, आपसे मैरिज करे, आपके साथ एक साथ में रहे। आप इस बात की डिमांड नहीं करते हो कि हमारा एक दूसरे के हम साथ में हो, हमारा हनीमून हो, हमारा ये हो, बच्चे हों, ये सब नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इन चीज़ों के लिए नहीं होती। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है एक सोल कनेक्शन है, जहाँ पे आप एक ही सोल के दो हिस्से हो। आपकी यूनियन तब होगी जब आप अपने अंदर का मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करोगे। जब आपको अगर आप लड़के हैं तो आपको किसी और लड़की औरत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लड़की हैं तो आपको किसी और, मतलब अगर आप मस्कुलाइन हैं तो आपको किसी और फेमिनाइन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर का फेमिनाइन और मस्कुलाइन बैलेंस्ड है। अगर आप फेमिनाइन हैं तो आपको मस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं है, और मस्कुलाइन है तो आपको फेमिनाइन की ज़रूरत नहीं, ठीक। वहाँ पे आपका यूनियन होता है, जो कि नॉर्मली आप लोग नहीं कर पाते या कोई नहीं कर पाता मोस्टली। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि बजाय जिस चीज़ पे आप अभी सोच रहे हो, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए हो, वहाँ पे आप एक्शन लीजिए और आप अपनी एक नई डायरेक्शन चूज़ करिए। या तो आप इस रिलेशनशिप को भूल जाइए, अगर आप बहुत ज़्यादा हनीमून वाले फेज में रहते हो तो आप किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए। इस इंसान को छोड़िए, इन्हें अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और आप अपने लिए कुछ और मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। आप किसी और को, तो डिवाइन ने जो आपके लिए सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा वो दे देंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में यूनियन चाहते हो, या आपके लिए स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो स्पिरिचुअल वर्क के लिए होती है, इनर वर्क के लिए होती है। तो इस वक्त अपने पर्सन से अपना दिमाग हटाइए, अपने ऊपर फोकस करिए, योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, खुद की हीलिंग करो, अपने रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दो। आपकी इच्छा हो प्रभु दे देना, ना इच्छा हो आप मत देना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन में आपको आना है, अपने ऊपर ध्यान दो, काम करो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि अपने पर्सन के, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे भी चल सकते हैं। तो आप डिमांड कर सकते हो कोई दूसरा पर्सन अपने डिवाइन से, या फिर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अकेले भी जा सकते हो, ठीक है। आपका पर्सन जो कर रहा है उसे अगर भगवान को मिलाना होगा, वो अपने कर्मास को कंप्लीट करके, अपने जो भी उसके हैं इस जन्म के, वो आपको आगे की जर्नी में आकर के मिल जाएगा आपको। और अगर उसकी कर्मास बहुत ज़्यादा हैं, वो नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है, या नए कर्मास क्रिएट कर लिए, तो उस कंडीशन में आप अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअल वर्क में आगे बढ़िए, ठीक है। या तो अपनी मटेरियल वर्ल्ड में ही आगे बढ़िए, डिमांड से प्रे करिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बढ़ना चाहते हैं तो अपने ऊपर ध्यान दो, हीलिंग करो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ो। तो फिलहाल आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। अपने पर्सन के ऊपर से अपना पूरा ध्यान हटाइए, अपने ऊपर फोकस करिए, रिलेशनशिप को सरेंडर करिए और अपने सोल पर्पस जो है उसको फाइंड आउट करो और उधर बढ़ो, ठीक है। डिवाइन को मिलाना होगा तो खुद ही मिला देंगे, नहीं मिलाना होगा तो आपके चिल्लाने से भी कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, सीधी सी बात।
आज की रीडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। अगर ऐसा कोई और है आपकी ज़िंदगी में जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है आज की। देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कोई और गाइडेंस है तो वो भी दे दीजिए। डुअलिटी 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कल की रीडिंग में भी शायद मेरे ख्याल से चेंज की एनर्जी थी, मेरे ख्याल से, पता नहीं कल क्या था, बट फिलहाल यहाँ पे डुअलिटी की एनर्जी है। 2 सिचुएशन यहाँ पे स्टार्टिंग से ही दिख रही हैं। ठीक है, और 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।